नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट ही देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी और नीला के बीच संबंध स्थापित करते हुए मंगल ग्रह का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। चूंकि पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह का नाम जो है, मंगल ग्रह का नाम हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे लाल हो जाएगा। मंगल ग्रह का संबंध लाल से है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। यहाँ पे 6, 7, 21, 22, 66 प्रश्नवाचक चिन्ह और 201 डाला हुआ है। तो 6 में 1 प्लस किया 7 हुआ है, 6 में 1 प्लस किया और 7 में क्या किया है, 3 से गुना किया तो 21 हो गया। फिर क्या किया, 21 में 1 प्लस कर दिया है तो 22 हो गया और 22 में क्या किया है, 3 से गुना कर दिया है। ये +1 गुना 3 +1 गुना 3 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और +1 होने के बाद यहाँ जो संख्या ज्ञात होगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, मान लीजिए 66 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 67 होना चाहिए। और 67 को 3 से गुना करते हैं तो क्या 201 आता है? हाँ, 201 आ रहा है। इसका मतलब हमारा 67 आंसर सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी में दिखाया गया है, यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ था, +1 का गुना 3 का जोड़ 1 गुना 3 जोड़ 1 गुना 3 का पैटर्न इस सीरीज में, इस श्रृंखला में लगा हुआ था। इस श्रृंखला के इस पैटर्न के अनुसार हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 67 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, जूते, घास, मोबाइल, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिसका वेन डायग्राम हमें बनाना है। मान लीजिए ये जूता है, ये घास है और ये मोबाइल है। तीनों अलग अलग चीज है। ये जूता हो गया, ये घास हो गया और ये मोबाइल हो गया। तीनों में कोई संबंध आपस में नहीं है। तो ये बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाए। अब देखिए, ये लाइन यहाँ पे सीधी सीधी लाइन है जो घूम के ऐसे वर्गाकार बनी है। तो इस प्रकार की लाइनें हमारे पास डी में नहीं है, सी में, बी में भी नहीं है, सी में गोल गोल है, ए में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या, देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, या तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं या नीचे से या दायां से बायां की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमें दायां से बायां हम जब देखते हैं तो दायां से बायां को संख्या में 15 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है। तो इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है वो पैटर्न ढूंढते हैं। इसमें पैटर्न लगा हुआ है, 3 को 4 से गुना कर दिया, 3 चौके कितना हो गया 12 और 12 में 3 जोड़ दिया, 12 में 3 जोड़ दिया, बीच की संख्या हमने ज्ञात कर लिया, बड़ी संख्या हमने ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार से दूसरे लाइन में भी वही संबंध देखते हैं है कि नहीं है। 7 का 5 से गुना, 7 × 5 = 35 और 3 जब जोड़ते हैं तो 38 हो रहा है, 38 हो रहा है। इसका मतलब हमने पैटर्न इस लुप्त संख्या वाले टेबल में पैटर्न ढूंढ लिया है। अब उसी प्रकार से हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह वाले को ज्ञात करेंगे। 3 और 5 को गुना करेंगे
और 3 जोड़ देंगे। हम सेम पैटर्न यहाँ पे भी डाल रहे हैं। 15 3 18, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 18 आ गया, आना नहीं चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 18 आंसर इसका आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? और देखिए इसमें से समूह में कौन संबंधित नहीं है? केला क्या है? फल है। लीची क्या है? फल है। कीवी क्या है? फल है। काहू क्या है? काहू घास का नाम है। कोई घास का नाम है, लेटिस घास का नाम। तो इसमें से ये ऑप्शन सी हमारा जो है भिन्न है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। विवरण निष्कर्ष दोनों देखना है। अब इसका डायग्राम बनाना है। सभी प्याज भुट्टे हैं, सभी प्याज भुट्टे हैं। पहले तो भुट्टा, ये भुट्टा हो गया, भुट्टा का डायग्राम। अब है उसके अंदर हम बनाएंगे प्याज का। जितने भी प्याज हैं भुट्टा के अंदर आ जाएगा। ये हो गया प्याज का। अब क्या है अगला? सभी भुट्टे बीज हैं, सभी भुट्टे बीज हैं। अब सभी भुट्टा, भुट्टा हमारा लाल वाला कलर है, वो भुट्टा क्या है? सभी भुट्टा बीज है, तो भुट्टा किसके अंदर आ जाएगा? बीज के अंदर आ जाएगा। भुट्टा बीज के अंदर आ जाएगा। हमने जो डायग्राम बनाया वो ये डायग्राम बनेगा। भुट्टा ये हो गया बीज, सभी भुट्टा बीज के अंदर में आ गया रेड वाला। इसका मतलब हुआ सभी भुट्टा बीज है। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष नंबर 1 पढ़िए। सभी प्याज बीज हैं, सभी प्याज बीज की तरफ आ रहा है। सभी प्याज बीज है, वास्तव में है। देखिए प्याज ब्लू वाला कलर जो है प्याज का डायग्राम है, और वो हमारा कहाँ पे आ रहा है? वो हमारा हरे वाले के तरफ आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष सही है। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़िए। कुछ बीज प्याज हैं, कुछ बीज प्याज हैं। तो बीज का जो कुछ भाग है, देखिए बीज का ये भाग, इतना ये भाग, ये प्याज है। मतलब कुछ तो है, बीज का कुछ भाग प्याज जरूर है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा, दोनों निष्कर्ष सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन, दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ठीक से फिर एक बार समझिए कि सभी प्याज भुट्टे हैं। भुट्टे जितने भी थे रेड कलर में हमने जो बनाए हैं वो भुट्टे के डायग्राम हैं। तो सभी प्याज उसके अंदर आ जाएगा। सभी जैसे ही आएगा तो सभी उसके अंदर आ जाएगा, भुट्टे के अंदर सभी। अब सभी दूसरा सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस यह है, सभी भुट्टे बीज हैं। जितने भी भुट्टे रेड कलर में हैं वो सारे बीज के अंदर आ जाएंगे, बीज के डायग्राम के अंदर। जो हमने बीज हरे कलर में जो डायग्राम बनाया वो बीज का वो बना दिया। अब निष्कर्ष में था सभी प्याज बीज है, तो जितने भी हम जो ब्लू कलर वाले प्याज का डायग्राम बनाए थे वो बीज के अंदर है। इसका मतलब सभी प्याज बीज है डायग्राम के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। कुछ बीज प्याज हैं, प्याज हैं, तो ब्याज का कुछ बीज का हिस्सा जो है, ये बीज का कुछ हिस्सा मान लीजिए, कुछ ये बीज हम बनाते और बीच में प्याज होता, तो कुछ बीज का हिस्सा ये है ना प्याज। तो वही तो सेकेंड निष्कर्ष भी सही है। तो सेकेंड निष्कर्ष भी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर डी। जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय, जयंत नाम का एक आदमी है, जयंत आदमी का नाम का अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय कराते हुए, परिचय अपने पत्नी के, जयंत की पत्नी, देखिए उसके पिता का पुत्र, पिता का पुत्र, जो आदमी के बारे में ये बता रहा है, यही आदमी के बारे में ये जानकारी दे रहा है।
जब उसकी पत्नी के पिता का पुत्र हुआ तो पत्नी का भाई हुआ ही। पत्नी का कौन हुआ ही भाई? पत्नी का भाई जयंत का कौन लगेगा? क्लियर है? पत्नी का भाई जयंत का साला लगेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि प्लस का अर्थ, देखिए यहाँ पे क्लियर है, प्लस का अर्थ 19, प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गुना में, गुना। यहाँ पहले देख लीजिए दिया हुआ क्या है, गुना 14 भागा 9। इसको क्या किया? प्लस को गुना, गुना का अर्थ जोड़ दिया हुआ है। गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है? जोड़। गुना का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है। अब ज्ञात कीजिए इसको। 19 पंचे 95 जोड़ 14 माइनस 9 बराबर 100। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नंदन का मुख पश्चिम की ओर है। नंदन का मुख पश्चिम की ओर है। देखिए इस दिशा के ज्ञान को हमेशा ध्यान रखिए। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है। हमें अब ज्ञात करना है, सीधी लाइन बनाइए, ये दिशा हो गया। नंदन का मुख पश्चिम की ओर है। अब ये पश्चिम दिशा, ये पश्चिम की ओर है, मुख पश्चिम है। प्रश्न में क्या दिया है? वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर यहां से वो 135 डिग्री, 45 डिग्री ये हुआ हमें पता है, और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45, 90 डिग्री हो गया। और 90 45 135 हो गया। 90 45 135, ये 45 डिग्री घड़ी की तरफ घुमा तो 135 डिग्री ये टोटल यहां से यहां तक घूम गया, आ गया यहाँ पे उत्तर पूरब की ओर। ठीक है, और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। अब ये क्या किया? यहां से घड़ी के उल्टे घुमा, यहां से फिर घड़ी के उल्टे तरफ घूम गया। 45 डिग्री ये है, ये घूम गया तो ये अभी कहां पर है? मुड़ जाता है, विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख देखिए, अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख उत्तर यहाँ पे है खड़ा, उत्तर की दिशा में है। उसका मुख किस दिशा में है? उत्तर की ओर दिशा में है। ये इसको समझ में आया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। बड़े से छोटे, छोटे से बड़े के ओर तरफ जाना है हमें। ये कुछ पेड़ सामग्री के बारे में है। तो इस सामग्री में धागा, पौधा, शर्ट, रुई और कपड़ा में पौधा पहले आ जाएगा 2 नंबर, क्योंकि पौधा से हमारा क्या बनता है? पौधा से धागा बनता है। पौधा से हमारा क्या बनता है? धागा बनता है। और पौधा से हमारा कपड़ा भी बनता है। पौधा से ही रुई निकलता है, तब जाके कपड़ा बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ा के बाद पौधा से उसके बाद रुई का निर्माण होता है। और रुई का जब निर्माण हो जाता है तो हमारा रुई से धागा हम बनाते हैं। और धागा जब बना लेते हैं तो धागा से हम क्या करते हैं? कपड़ा का निर्माण करते हैं। और कपड़ा से तब डिजाइन देके शर्ट बनाते हैं।
तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी संख्या केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई गई है? एक ही ज्यामिति, ये जैसे वृत्त है तो इसमें केवल 2 दिखा है, ये मिक्सिंग वाला नहीं, ये मिक्स है, 2 वृत्त के बीच में है, ये 3 वृत्त, मिक्स वाला प्रश्न में नहीं पूछा है, केवल एक ज्यामिति है तो 3 दिखा है और यहाँ पे 1 दिखा है, तो 1 2 3 यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो 1 2 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, यदि ME बराबर 18 TB बराबर 6 तो M बराबर होता है 13, E बराबर होता है 5 को जोड़े देंगे तो 18, T का 20, V का 22, इसको जोड़ेंगे तो 42, 6 आया नहीं, तो हम यह पैटर्न नहीं लगाएंगे, तब कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे? हम पैटर्न यहाँ पे ढूंढना चाहेंगे कि आखिर लगा हुआ क्या है। तो M और E में 18 कैसे लाएंगे? M का उल्टा होता है N, E का उल्टा होता है V, N का मतलब हो गया 14 और V का मतलब हो गया 22। अब इस दोनों को जोड़िए तो 4 2 6 और 1 1 2 1 3, 4 2 6 2 1 3, 36। अब 18 लाना है हमें, तो 36 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा 18 प्राप्त हो गया। क्या यही पैटर्न TB के साथ लगा हुआ है? TB में भी यही पैटर्न लगा हुआ है, ये ज्ञात करेंगे हम। TB बराबर 6 लाना है, T का उल्टा होता है, T होता है 20 नंबर और हमें 27 लाना है G, T का उल्टा होता है G और V का उल्टा अभी जस्ट हम लिखे हैं, V का उल्टा E होता है तो V का उल्टा E। अब G होता है 7, E होता है 5 और 7 और 5 को जब जोड़ देंगे तो 12 और 12 को 2 से भाग लगा देंगे तो 6, हमारा कोड आ गया। तो हम वही कोड माई में लगाएंगे, यही पैटर्न, यही तरीका हम इसमें लगा के देखेंगे माई के साथ। M का उल्टा N, Y का उल्टा B, Y का उल्टा B, N होता है आपका, देखिए N और B, N आपका हो जाएगा ये उल्टा निकाले हैं, N होता है 14 नंबर, B होता है 2, 14 और 2 को जोड़ेंगे 16 और 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 8, हमारा कोड क्या आ जाएगा? 8। माई का कोड क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 8 आ जाएगा हमारा। माई के आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 8 आ जाएगा। यही तो ज्ञात करना, पैटर्न ढूंढ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के एस के मध्य, के और एस के मध्य स्थित अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा है? के और एस के मध्य में कौन कौन होता है? के बाद L, M, N, O, P, Q, R, S। के और एस के मध्य में हमने डाल दिया जो अक्षर है। अब प्रश्न में दिया है स्थित अक्षर के दाएं मध्य में, के और एस के मध्य में बीच का अब अक्षर हमें ढूंढना है। देखिए बीच का अक्षर इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो बीच का अक्षर हमारा ओ हो गया। अब ओ अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, अब ओ से हमें चलना है दायां तरफ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में एस के बाद टी आएगा। क्या हो जाएगा? 5 नंबर पे जब पहुंचेंगे तो टी, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही तो ज्ञात करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए बताएं कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक अनुसरण। कथन क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, तो इसका मतलब बिल्ली का डायग्राम अलग होगा और कुत्ते का डायग्राम अलग हो जाएगा। ये दोनों डायग्राम नहीं है आपस में संबंधित। कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, लीजिए जानवर भी जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बिल्ली नहीं है, यह भी आपस में संपर्क संबंधित नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं,
कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई किसी संपर्क में ही नहीं है, तो निष्कर्ष 1 हमारा सही नहीं है। अब सेकेंड निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी बिल्ली जानवर हैं। सभी बिल्ली जानवर हैं, कहीं से कोई संपर्क ही नहीं है तो सभी बिल्ली जानवर कैसे होगा? ये तो न बिल्ली के अंदर है ना जानवर के अंदर बिल्ली है, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, नीचे निम्न में दिए गए पासे की स्थिति को देखकर बताएं कि नीले रंग की विपरीत। अब नीले रंग इस तरह के पासे हमेशा कौन सा पासा कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। और जब सामान्य पासा कहलाए तो उसमें हमें कॉमन अक्षर को ढूंढना होता है। कॉमन अक्षर हमें ढूंढना, निकालना किसका आंसर है? नीले। तो नीला वाला कॉमन शब्द को हम छोड़ देंगे, जिसमें नीला शब्द मिलेगा उसको छोड़ देंगे, कॉमन वाला। क्योंकि यहाँ भी नीला है और यहाँ भी नीला है, तो ये हम इस पासे को नहीं लेंगे, हम दूसरा पासा हम लेंगे। कोई 2 पासा लेके हमें आंसर निकालना है। हम पीला कॉमन है, देखिए कॉमन ढूंढेंगे तो इसमें पीला कॉमन है, इसमें भी पीला कॉमन है। नीला नीला नीला, पीला के बाद हम क्लॉकवाइज आएंगे तो नीला पीला के, अच्छा इसको हम सेकेंड मान ले पासा, इसको थर्ड मान ले पासा, तो सेकेंड पासा में हमें पीला पीला कॉमन आया और ये थर्ड पासा है तो पीला कॉमन पीला लिख दिया। अब पीला के क्लॉकवाइज आ गए हम सेकेंड पासा में नीला और हम इसमें पीला के क्लॉकवाइज आ जाएंगे तो गुलाबी। तो नीला के विपरीत हमें ढूंढना था, तो नीला के विपरीत हमें गुलाबी आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बस यही ढूंढना था, इसके आगे हम प्रश्न करेंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, दी गई आकृति के बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाएं आवश्यक है? ये प्रश्न को सही से पढ़िए, सरल रेखा ज्ञात करना है, ना कि त्रिभुज। यदि त्रिभुज ज्ञात करना होता तो 4 दूनी 8 त्रिभुज इसमें, 4 त्रिभुज इसमें, 4 त्रिभुज इसमें, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 त्रिभुज यदि ज्ञात करना होता तो हम 20 आंसर लगा देते, लेकिन हमें लाइन ज्ञात करना है। तो लाइन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं, सरल रेखा ज्ञात करना है तो एक सरल रेखा ये हो गया, दूसरा सरल रेखा ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, एक ये हो गया 9, एक ये हो गया 10, एक ये हो गया 11, एक ये हो गया 12, एक ये हो गया 13 और एक यहाँ पर है 14 और एक कहीं पे और छूट रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक ज़्यादा कहीं काउंट कर दिए हम, 13 ही होगा, 13 कुल 13 होगा। हमारे सरल रेखा 13 होंगे, कुल 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दर्पण में कौन सा चित्र बनेगा? अब ये के जब बनेगा इधर तो के उल्टा बनेगा, क्यू उल्टा हो जाएगा इस दिशा में, वाई ज्यों का त्यों हो जाएगा, एम भी ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्यू ऊपर में दिया है, यहाँ के होगा, ऑप्शन ए संभव नहीं है। यहाँ पे नहीं, यहाँ के सीधा दे दिया है, यहाँ भी के सीधा दे दिया, ऑप्शन सी भी संभव नहीं है। यहाँ के टेढ़ा तो दिया है क्यू, लेकिन वाई यहाँ पे उल्टा दे दिया, तो ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कागज के दिशा में हमें खोलना है। कागज के दिशा में जब खोलना हो तो जब इसको खोलेंगे तो एक बिंदु यहाँ, 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 एक बिंदु यहाँ। अब ये आकृति हमारा ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है
ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैक करके बनाया हुआ है और 2 गोला यहाँ पे डाला हुआ है। ये गोला उठ के ऐसे राउंड होके यहाँ आ गया, ठीक है, और ब्लैक हट गया। अब यहाँ पे यदि ये गोला 2 दिया हुआ है तो ये गोला उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ब्लैक हट जाएगा। मतलब गोला 2 यहाँ आके ब्लैक हट जाएगा, गोला 2 यहाँ आके ब्लैक हट गया, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।